इटावा में एक निजी वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने भाजपा नेता संगीत सोम के शाहरुख खान को गद्दार कहने पर पलटवार करते हुए कहा कि संगीत सोम ने तो हमें भी गद्दार कहा था। ऐसे लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनकी हैसियत ग्राम प्रधान बनने की भी नहीं है, धोखे से चुनाव जीत गए थे। वहीं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हुए हमले के सवाल पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में गुंडाई कर रहा है और आज विश्व का दुर्भाग्य है कि अमेरिका, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में तानाशाही सोच के लोग हावी हैं, जिनका मानवीय मूल्यों से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने खेलों को राजनीति से दूर रखने की बात कही और कहा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को गलत बताया। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब कोई विकास एजेंडा नहीं बचा है, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। वहीं भाजपा किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है और राम मंदिर जैसे मुद्दे खत्म होने के बाद अब उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। इस दौरान वैवाहिक कार्यक्रम में प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लोगों से मिलने और स्वागत के विजुअल भी तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिली। मुजफ्फरनगर है ज्यादा भाई सब लोग थोड़ा नीचे आ जाइए। हमारी टीम जब पाकिस्तान के साथ खेली तो हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। दुनिया भर के लोगों ने कहा स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट ये होती है कि खेलता है आदमी, हारने और जीतने के बाद भी हाथ मिला के जाता है। इसको खेल भावना कहते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट को एक एग्जाम्पल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें दो विरोधी ध्रुव भी एक साथ आ जाए। एक वक्त था जब चीन को आयरन कर्टेन उसकी पॉलिसी थी, कोई घुसने की बात नहीं कर सकता था। तो चीन ने देखा कि मैं अकेला रहा जा रहा हूँ, तो उसने टेबल टेनिस के चीन के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी उस वक्त हुआ करते थे, तो टेबल टेनिस की टीम को भेजना शुरू किया। चाइनीज में इसको टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहते हैं, तो उसको पिंग पोंग पॉलिसी कहा गया। उसके बाद चीन दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ा खेल के जरिए। तो खेल में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इनका तरीका है वो अलग चीज है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और खासतौर से हिंदुओं के साथ जिस तरह से हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन खेल में क्या पॉलिसी है, किसको लेके क्या कर रहे हैं ये मालूम नहीं। लेकिन मेरा अपना मत है और सारी दुनिया का मत है कि खेल में किसी तरह की वो नहीं होना चाहिए।